मेरे मन में कुछ टीस है, उसको कहना चाहता हूं। हम यहाँ पर सभी आर्यजन हैं और सब कुछ न कुछ तो हम समझते ही हैं ऋषि दयानंद जी के संबंध में, आर्य समाज के संबंध में। विशेष रूप से जो मैं कहना चाहूंगा कि जब व्यक्ति एक अध्यात्म मार्ग पर जब चलता है, जैसे कि आप दो तरीके के मार्ग हैं, एक है श्रेय मार्ग, क्या है जी? श्रेय मार्ग, और एक है प्रेय मार्ग। हम सभी जानते हैं संसार का जो मार्ग है वह प्रेय मार्ग है और अध्यात्म का जो मार्ग है, जो ईश्वर तक पहुंचाने वाला जो मार्ग है वह श्रेय मार्ग है। तो जैसे हम प्रेय मार्ग पर चलते हैं, रास्ते पर चलते हैं, तो हमें बहुत सारे जीवन में कुछ मिलते हैं। ऐसे ही जब व्यक्ति अध्यात्म मार्ग पर चलता है तो अध्यात्म मार्ग पर चलते हुए जब वह विचारने लग जाता है, अध्यात्म वहां से शुरू हो जाती है जब कहा जाता है न दृष्टात् तत्सिद्धि निवृत्ते अपि अनुवृत्ति दर्शना। महर्षि कपिल जी कहते हैं कि मानव जीवन का लक्ष्य है 3 प्रकार के दुखों से हटना। जितने भी दुख हैं, चाहे कितने भी प्रकार हो, उन दुखों से हटना। और उन दुखों से हटने के लिए व्यक्ति कोशिश भी करता है, परंतु हम जीवन में रियलाइज करते भी हैं, अनुभव करते भी हैं कि जैसे हमें भूख लगी तो हम भोजन करते हैं, परंतु ये नहीं कि एक बार भोजन किया तो जीवन पर्यंत तक अब भोजन करेंगे ही नहीं, फिर दोबारा भूख लगती है। ऐसे ही जीवन में दुख जो कुछ भी आता है तो उस दुख को निवारण करने का प्रयास करते हैं, तो दुख तो कुछ दिन के लिए, कुछ देर के लिए हट जाता है, परंतु पुनः आ जाता है। क्योंकि दृष्टि दृश्यो संयोगो हेय हेतु, जो आत्मा का शरीर के साथ जो जुड़ना है यही दुख का तो कारण है, तो वह सुख दुख तो आता ही है। इसलिए महर्षि कपिल जी ने कहा न दृष्टात् तत्सिद्धि। दृष्ट पदार्थ से तो हम दुखों से निवृत्ति की पूर्णतः सिद्धि नहीं कर सकते, और यदि कल्पना करो कि हम करने का प्रयास भी करते हैं तो दृष्ट पदार्थ से हम इसी में लग करके आसक्त होकर के मुक्ति को तो प्राप्त नहीं कर सकते, आत्मा को तो प्राप्त नहीं कर सकते। तो जब व्यक्ति मेडिटेशन करता है तो मेडिटेशन करते हुए उनके जीवन में वह जब अपने मन को उस नासिका के ऊपर कंसंट्रेट करने का कोशिश करता है, अपने हृदय पर कंसंट्रेट करने का कोशिश करता है, तो अध्यात्म मार्ग में भी बहुत सारे चीज आएंगे। उसी बात को महर्षि कठ ने जो है, कठ ऋषि ने कठोपनिषद में कहा इंद्रियेभ्यो परो ह्यर्था अर्थेभ्यश्च इंद्रियेभ्यः परो ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा महान परः और महतः परम अव्यक्तम अव्यक्ता पुरुषम परम पुरुषान न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। अब इसके माध्यम से मैं कुछ कहना चाहता हूं। हम सभी अध्यात्म मार्ग के पथिक हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं समझ में आएगा तब तक हम अध्यात्म मार्ग के पथिक नहीं है, अध्यात्म मार्ग समझिएगा नहीं है। जब व्यक्ति मेडिटेशन करता है तो मेडिटेशन करते हुए सबसे पहले उसके सामने ये जो मोटी चीज है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जो आंख नाक कान और इसके जो विषय है ये आते हैं। और जब वह व्यक्ति चिंतन करने लग जाता है, वह जब व्यक्ति विचार करने लग जाता है, तो कहता कि ओह इससे भी सूक्ष्म है जिसका नाम अर्थ है। इसलिए कहा है इंद्रिय उपलक्षण है। ये इंद्रिय का मतलब जो ये स्थूल इंद्रिय है, सूक्ष्म इंद्रिय नहीं। ये इंद्रिय जो है और इंद्रियों का जो विषय, ये जो संसार है जिसको रूप रस गंध इत्यादि जो हम देख रहे हैं, इन ये सबसे सूक्ष्म जो है वह अर्थ है।
क्या है जी, बोलिए, अर्थ। इसका मतलब ये हुआ इंद्रिय और ये जो सूक्ष्म है, सबसे सूक्ष्म पुरुष है, परमात्मा है, ईश्वर है, आत्मा से भी सूक्ष्म परमात्मा है। तो हम यदि इंद्रिय और इंद्रिय से जो कुछ भी दिखने वाला पदार्थ है, यह तो पुरुष नहीं है, यह तो ब्रह्म नहीं है, यह तो परमात्मा नहीं है, जब तक हमारे सामने इस इंद्रियों से दिखने वाला जो ये पदार्थ, सामने जो ये माइक है, इसको जब तक हम ईश्वर मानते रहेंगे, समझना कि हम अध्यात्म मार्ग में नहीं चल रहे हैं। इस इंद्रियों से दिखने वाला जब तक जो सूर्य है, उस सूर्य को जब तक परमात्मा मानते रहेंगे, इंद्रियों से दिखने वाला जो ये वृक्ष है, वृक्ष को जब तक परमात्मा मानते रहेंगे, ये स्थूल पदार्थ है, तब तक हम अध्यात्म मार्ग में नहीं चल रहे हैं। परंतु जब अध्यात्म मार्ग में जब चलता है व्यक्ति, तो विचार करता है कि पुरुष जो है, परमात्मा जो है, वह तो अविनाशी है, इम्पेरिशेबल है, वह अमृत है। कहते हैं अमृतोपसरणसी स्वाहा, कहते हैं अमृत है, परंतु ये तो मृत है, ये तो नष्ट होने वाला है। ये कैसे परमात्मा हो सकता है? ये सूर्य कैसे परमात्मा हो सकता है? फिर वह जब आगे चलता है तो आगे चल करके उसके सामने अर्थ आता है। अर्थ का मतलब क्या है? देखो, हर एक शास्त्र में अपने एक टेक्निकल वर्ड होते हैं, पारिभाषिक शब्द होता है। आप लोक भाषा में वृद्धि कहते हैं तो वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, परंतु हमारे व्याकरण जो आचार्य जी है यहाँ पर, डॉक्टर विनय विद्यालंकार जी, हमारे पूज्य आचार्य जो है हरिदेव जी, आगे जो सूर्य नंदा जी, अमरजीत जी शास्त्री, ये लोग जो हैं, और भी हमारे पूज्य प्रणवानंद जी, ये लोग जो व्याकरण है ये जानते हैं वृद्धि का मतलब यहाँ पर आ आई औ है। ऐसे ही उपनिषद में जो अर्थ शब्द है वो टेक्निकल है। यदि अकॉर्डिंग टू आप सांख्य दर्शन के आधार पर सोचोगे तो हविष्कृत यहां है क्या? हविष्कृत अर्थ का क्या अर्थ होगा अकॉर्डिंग टू क्या कहते हैं सांख्य दर्शन? गंध तन्मात्रा। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। और यही अर्थ, इसी अर्थ को यदि वैशेषिक दर्शन में लेंगे तो वैशेषिक दर्शन में अर्थ का अलग अर्थ हो जाता है। अर्थ का क्या अर्थ है? जैसा श्रुति बोलो, द्रव्य गुण कर्म, इसका नाम अर्थ है। 6 जो पदार्थ है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय जो 6 पदार्थ हैं, उनमें से द्रव्य गुण कर्म को महर्षि कणाद अर्थ कहते हैं। उसी के अंदर अन्य चीजें हैं, जितने भी और जो बच गए 3, वह उसी के अंदर में है। तो कहने का अभिप्राय है कि अपने अपने टेक्निकल वर्ड होते हैं। तो यहां पर आप यदि सांख्य दर्शन पढ़े होंगे तो सांख्य दर्शन में पता चलेगा कि अहंकार से जो है पंच तन्मात्रा का निर्माण हुआ है, पंच तन्मात्रा से जो है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का निर्माण हुआ है। तो इंद्रिय से सूक्ष्म जो हो गया, अर्थात स्थूल जो पदार्थ है उससे सूक्ष्म हो गया, वह शब्द तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा इत्यादि जो पंच तन्मात्रा है। इसलिए अर्थ का मतलब हो गया ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्रा, न की गुण। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ध्यान रखिएगा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुण भी है और शब्द स्पर्श रूप रस गंध द्रव्य भी है। इसलिए द्रव्य और गुण को अंतर कीजिएगा। तो इंद्रियेभ्यो पराहर्था अर्थेभ्यश्च परम मना, फिर जो है वह अर्थ को भी देखता है कि ये भी नाशवान है, जब नष्ट होगा, प्रलय होगा, ये भी नष्ट हो जाएगा, तो फिर ये भी अर्थ भी जो है ये पुरुष नहीं हो सकता, अर्थ जो है ये भी मैं नहीं हो सकता। उसके बाद कहता है कि अर्थेभ्यश्च परम मना, अर्थ से जो सूक्ष्म है मन है। अर्थ से सूक्ष्म क्या है जी? मन है। और फिर बोलते हैं मन सस्तु परा बुद्धि, और मन से सूक्ष्म बुद्धि है। ये कहा, जब आप सांख्य दर्शन की परिभाषा, सांख्य दर्शन का सूत्र यदि मस्तिष्क में याद होगा तो बुद्धि से बना है अहंकार, महत्व से बना है अहंकार। ऐसे यहां पर कठोपनिषद में जहां तक मैं चिंतन किया हूं तो इसका टेक्निकल वर्ड है, यहां पर बुद्धि उस समय अहंकार के लिए प्रयुक्त होता था। हमारे सभी विद्यार्थी को आता है बुद्धि, तो यहां पर मन से सूक्ष्म है बुद्धि, क्योंकि बुद्धि अर्थात अहंकार से मन का निर्माण हुआ है। और फिर कहते हैं
मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धेरात्मा महान परा, और बुद्धि अहंकार से सूक्ष्म जो है महत्त्व है। और फिर कहते हैं महत्त्व से जो सूक्ष्म है वह अव्यक्त जो है प्रकृति है, अर्थात जिससे वह बना है। और फिर होता है अव्यक्त से भी जो सूक्ष्म है वह पुरुष है, परमात्मा है, जो संपूर्ण संसार में रहने वाला है। पुरुष माने सर्वव्यापक, पुरुषेते, सब में जो रहने वाला है, शयन करने वाला है, वह पुरुष है, उससे सूक्ष्म और कुछ नहीं है। तो कहने का अभिप्राय है कि मैं आप सभी से यही प्रार्थना करूंगा, मैं निवेदन करूंगा, अभ्यर्थना करूंगा कि आप ये मन में सोच करके जाइए। क्योंकि देखिए, हम यदि इतिहास उठा करके देखेंगे, जब स्वामी श्रद्धानंद, जब गुरुदत्त विद्यार्थी, पंडित लेखराम जी थे, पूरे दुनिया एक तरफ और ये लोग एक तरफ, ऋषियानी के मृत्यु के पश्चात भी, निर्वाण के पश्चात भी, और इन लोगों ने इतने विरोध में भी इतना बड़ा काम कर लिया, और हम लोग आज इतने हैं समझौतावादी हो गए हुए। कोई भी यदि टेंपल का भी नाम रखना चाहता तो आर्य समाज ने नाम रखना चाहता, कोई हिंदू टेंपल नाम रखता है तो कोई कुछ नाम रखता है, कोई कुछ नाम रखता है। तो इसीलिए यहां पर यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या करना है कि परमात्मा जो है वह इन सब से पृथक है। हम समझौतावादी न बने। यदि परमात्मा को प्राप्त करना है तो ताकि अनोह अनियान महतो महीयान, अनोह अनियान महतो महीयान, सूक्ष्म से सूक्ष्म परमात्मा है और महान से महान परमात्मा है, व्यापक से व्यापक है, इसलिए वह सबसे महान है और सबसे सूक्ष्म है। पुरुष से सूक्ष्म इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, इसलिए वह सबसे सूक्ष्म है। वह मिलेगा कैसे? तो बता कि तम अक्रतुहु पश्यति, उसको, परमात्मा को जो महान से महान है, वह जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, उस परमात्मा को जो अक्रतु है वही उसको पा सकता है, वही उसको जान सकता है। अक्रतु, क्रतु का मतलब क्या है? क्रतु कहते हैं कर्म करने वाले को। क्रतु का मतलब क्या है? 5 मिनट में अपना मैं व्याख्यान समाप्त करूंगा। क्रतु का मतलब है कर्म करने वाला, यज्ञ करने वाला। क्रतु का मतलब ये हुआ। और अक्रतु का मतलब हुआ जो कर्म करने वाला नहीं है। मोटा अर्थ यही दिखेगा। अर्थात जो व्यक्ति वैदिक धर्म को नहीं जानता है, जो व्यक्ति गुरुकुलीय परंपरा से नहीं पढ़ा है, वह अक्रतु का मतलब समझेगा कि बस निठल्ला बैठ जाओ, कोई कर्म नहीं करना है और परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। इसीलिए जो नहीं समझा इसको, ऐसे कुछ संप्रदायवादी खड़े हो गए, जैसे कि उदाहरण के उदासीन संप्रदाय वाले। वो कहते कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनुका कह गए सबके दाता। ऐसा लोग खड़े हो गए और इस तरीके की अव्यवस्था हुई। परंतु यहां पर अक्रतु का मतलब है कर्म न करने वाला का मतलब यह हुआ कि कर्म 2 तरीके का होता है, वैसे 4 तरीके का है। शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म और अशुक्ल अकृष्ण कर्म। 4 तरीके के कर्म होते हैं। शुक्ल कर्म कहते हैं सफेद कर्म को, प्योर कर्म को, अच्छे कर्म को। कृष्ण कर्म कहते हैं बुरे कर्म को, और शुक्ल कृष्ण कर्म कहते हैं मिश्रित कर्म को कहते हैं, और अशुक्ल अकृष्ण कर्म को कहते हैं निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का नाम है अशुक्ल अकृष्ण कर्म। तो शुक्ल कर्म सदा मन से होता है। शुक्ल कर्म, ध्यान रखना, आप यदि किसी भूखे को भोजन दे रहे हो, यह शुक्ल कर्म नहीं है। किसी भूखे को भोजन दे रहे हो, यह शुक्ल कर्म नहीं है, यह शुक्ल कृष्ण मिश्रित कर्म है। यह मिश्रित कर्म है। शुक्ल कर्म के लिए महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि स्वाध्याय, ध्यान, मैत्री, करुणा, मुदितोपेक्षा नाम, सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम, भावनातः चित्त प्रसादनम। अर्थात शुक्ल कर्म का मतलब हुआ आप यदि अपने मन में ध्यान में सबके प्रति मित्रता की भाव रखते हो, किसी से द्वेष नहीं रखते, इत्यादि करते हो, तो ये जो है शुक्ल कर्म है।
बाहर के साधन अपेक्षा किए बिना जब आप मेडिटेशन करते हो उससे मन में जो प्यूरिटी आती है, ये शुक्ल कर्म है। और कृष्ण कर्म दोनों तरह से हो सकता है, किसी से ईर्ष्या किया, द्वेष किया, ये सब, और बुरा कार्य किसी के साथ किया हो, और शुक्ल कृष्ण कर्म होते हैं अच्छे उद्देश्य से। उद्देश्य हमारा अच्छा है, किसान जो है अच्छे उद्देश्य के लिए, अपने भी भोजन के लिए, दूसरे को भी करता है, पर उसमें पाप भी हो जाता है। हम रास्ते में चलते हैं, चींटी इत्यादि भी मर जाता है, ये तो विचारणीय विषय है। तो इसलिए इसमें मिश्रित कर्म होता है। अच्छे उद्देश्य से जब कर्म किया जाए उसमें कुछ गलतियां हो जाती है, वह मिश्रित कर्म के, अच्छे बुरे कर्म के अंतर्गत आ जाता है। और अशुक्ल अकृष्ण कर्म, वह शुक्ल कर्म नहीं है, निष्काम कर्म, क्योंकि सकाम भाव से जब कर्मों को किया जाता है तब वह शुक्ल हुआ। जब योगी होता है सकाम भाव से कर्मों को नहीं करता है, और कृष्ण कर्म इसलिए को बुरा करता ही नहीं योगी, इसलिए निष्काम कर्म हुआ। तो 4 तरीके का कर्म है, इसी को सकाम और निष्काम कर्म कहते हैं। तो जब अक्रतु का मतलब हुआ, अर्थात जब व्यक्ति सकाम भाव से कर्मों को नहीं करता है, अर्थात निष्काम भाव से जो कर्मों को करने वाला है उसको अक्रतु कहते हैं। तो जो अक्रतु है, वो जो अक्रतु है, वह अक्रतु उस परमात्मा का दर्शन करता है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि हम सभी वैदिक धर्मी हैं, कम से कम और कुछ जाने न जाने परमात्मा के संबंध में तो हमें जानना चाहिए। परमात्मा के संबंध में हमारे अंदर भ्रांति नहीं होनी चाहिए, और उसको ध्यान में रखते हुए जो आप मेडिटेशन करेंगे, जब ध्यान करेंगे, जब आगे बढ़ेंगे, अपना भी कल्याण होगा, दूसरे का भी कल्याण होगा। हम यही आपसे निवेदन करेंगे, कोशिश यही करेंगे कि परमात्मा हम सभी के अंदर शक्ति दे, जो भी जीवन में कोई भी कठिनाई आए उसको उससे लड़ने की शक्ति दे, समझौतावादी बनने का न शक्ति दे। ओम संभव।